बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक और उनकी आल पर। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज की हमारी झटपट सी रेसिपी है कड़क चाय। जैसा कि आपको पता है कि चाय ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो आज मैं इसको मुनफरद तरीके से बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर 2 कप मैंने दूध लिया है, फुल फैट दूध है ये, और 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ये हम लेंगे। 2 अदद यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ इलायची, 3 चाय के चम्मच जो पत्ती है मेरे पास, और 3 चम्मच ही चीनी ये हमें चाहिए होगी। तो चलिए इसको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये सॉस पैन लिया है और इसमें हमें तमाम चीज़ें जो है वो शामिल कर देनी है। पत्ती यहाँ पर हम जो है वो 2 चम्मच ऐड करेंगे, बाकी 1 चम्मच हम आखिरी स्टेप में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम सॉस पैन में डाल लेते हैं, दूध, पानी, चीनी, पत्ती और इलायची। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, तो हम यहीं पर ही तमाम चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ये पत्ती जो है ये मैंने 2 किस्म की यूज़ कर रहा हूँ, टपाल दानेदार और जो है टपाल तेज़ दम। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा कलर आता है। तो चलिए जनाब, देचकी को हम चढ़ा देते हैं चूल्हे पे और इसको हम पकाना शुरू करते हैं। इसको हाई फ्लेम पे हम पका रहे हैं। तो यूँ इस तरह से हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और यहाँ से इस तरह से हम दूध को फेंटना भी शुरू कर देंगे साथ साथ में। इससे ये है कि पत्ती का जो कलर है, उसका फ्लेवर है, वो निकल के आएगा। यहाँ पर उबाला आना शुरू हो गया है और इसके साथ ही हम यूँ पर इस तरह से इसको हम फेंटते जाएंगे। अमूमन जो होटलों पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो कड़क चाय मिलती है वो ये इसी तरीके से बनती है कि इसको पतीली को इसी तरह से चूल्हे के ऊपर ही इस तरह से दूध को अच्छे तरीके से फेंटा जाता है। इससे ये कि दूध का जो झाग है वो भी निकलता है और साथ में पत्ती का फ्लेवर भी निकलता है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से उबालते रहेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस ये आपको अच्छे तरीके से इसको जो फेंटना है चाय को, ये ज़रूर करना है आपने। इस जो स्टेप को वो बिल्कुल स्किप नहीं करना। बहुत ही लाजवाब कलर, जो कि चाय का कलर होना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता से हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। बस इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम और पकाएंगे। तो चलिए जी, ये 1 चम्मच जो हम टीस्पून पत्ती का हमने बचाया था वो इस स्टेज पे डालेंगे। इस स्टेज पे डालने का फ़ायदा ये है कि इस वक्त इस पत्ती का जो रंग और उसकी खुशबू है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो आपने भी इसको इसी तरह से ही डालना है। व्यूअर्स देखें, बहुत ही लाजवाब कलर जो है ना इसका, ये निकल रहा है। तो ये बिल्कुल आसान रेसिपी है, बिल्कुल आसानी से बनने वाली, और ये मेरे ख्याल में कोई भी ये बड़े आसानी से बना सकता है। जिसको कुछ भी नहीं बनाना आता, मेरे ख्याल में ये इस तरीके से चाय बहुत आसानी से बना लेगा। तो चलिए जनाब, ये अब जो बॉइलिंग पॉइंट है लास्ट, ये हमारा आ चुका है। अब हम इसको कप में फ़िल्टर करते हैं और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। हीट मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है ताकि बिल्कुल थोड़ा सा इसको जो है मज़ीद 1 से 2 बाल और आ जाएं। ये फेंटने का अमल बहुत ज़रूरी है। पत्ती यूँ साइड पे लगेगी, इसको आपने इसी चम्मच से साइडों से उतारते रहना है और इसके अंदर मिक्स करते रहना है। तो चलिए जनाब, यहाँ पर हमारा कप रेडी है। अब हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। ये देखिए जनाब,
आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि कितनी कड़क किस्म की ये चाय बनी है, और रस के साथ तो इसका बेस्ट कम्बिनेशन है। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। और जब भी बनाएं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।